जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सामान्य हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो भी बने उसमें पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने लिंग संबंधी क्वेश्चन कैसे आते हैं अलग अलग परीक्षाओं में देखा गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन किया था। और आज उसी की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है स्त्रीलिंग के संदर्भ में कि कार्य कथन व्याख्या उद्यम, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। कार्य कथन व्याख्या उद्यम इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्य है, कथन है, व्याख्या उद्यम, इन चारों में से आपको पहचाना कि कितने स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्य कथन व्याख्या उद्यम में स्त्रीलिंग शब्द व्याख्या है। तो इससे पहले आपने सोचा कि जब भी हम व्याख्या बोलते हैं तो व्याख्या पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग है, व्याख्या इसमें से स्त्रीलिंग है। जबकि शेष जो दिया गया कार्य कथन, ये कार्य कथन उद्यम, ये सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग मानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन हमने संस्कृत में बात की थी तो 3 लिंग था, उसमें नपुंसक भी मानते हैं। इनमें देखिए पहचानना है आपको, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पर्वत, मोती, ख्याति, पत्थर। तो ख्याति जो है, अभी जैसे हमने देखा व्याख्या, तो व्याख्या के साथ जो ख्याति होता है ना कि ख्याति प्राप्त व्यक्ति, ख्याति लब्ध व्यक्ति, वो स्त्रीलिंग है। लेकिन मोती, पर्वत, पत्थर ये पुल्लिंग है। अभी हमने देखा था मणि जो है, मणि स्त्रीलिंग है जो अपवाद स्वरूप था सारे रत्नों में। सारे रत्न तो पुल्लिंग थे, मणि अपवाद स्वरूप था। लेकिन यहाँ पे देखिए मोती है तो ये मोती जो है, और पर्वत है, पत्थर है, तो पत्थर हो या पर्वत हो सब पुल्लिंग है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है। शक्तिमान, तो शक्तिमान सीरियल भी आता था, शक्तिमान ज़्यादा बच्चे बोलते हैं। तो शक्तिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो शक्तिमती होता है। शक्तिमान और शक्तिमती विशेषण शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे देखिए पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अजवायन, पराठा, टोप, रसगुल्ला, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से। अजवायन, पराठा, टोप, रसगुल्ला। तो यहाँ पे देखिए अजवायन, अजवायन जो है, अजवायन स्त्रीलिंग शब्द है जबकि शेष पुल्लिंग शब्द है। अजवायन स्त्रीलिंग शब्द है, शेष इसमें पुल्लिंग है। धनिया, गरम मसाला। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द को आप पहचानेंगे कैसे। जो भी मसाले हम प्रयोग करते हैं, धनिया है, गरम मसाला है, जीरा, तेज पत्ता, केसर, कपूर इत्यादि को छोड़कर बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होते हैं। बस बहुत अच्छी बात है कि आप सोचिए बनिए की दुकान में जितनी चीज़ें हैं सब स्त्रीलिंग है। उसमें से धनिया और गरम मसाला, जीरा, तेज पत्ता और केसर, कपूर छोड़ दीजिए, सब जो है स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द का कैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं, तो उसमें स्पेसिफिक इन नदियों को हटाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी नदियां नहीं हैं। बाकी क्योंकि सब नदियां आती हैं तो सब के अलावा वो याद कर लीजिए जो नहीं आती हैं। तो सभी नदियां तो स्त्रीलिंग हैं, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन जो है ये तीनों नहीं है। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में पुष्य। खाने पीने की चीज़ प्रायः स्त्रीलिंग ही होता है। अपवाद में जैसे पराठा है, हलवा, दही है, रायता। रायता को एक दही रायता, भात है ना, दही भात, रायता, हलवा, पराठा, इसको छोड़ दीजिए, बाकी खाने पीने की चीज़ जो है सब स्त्रीलिंग है। तो ये अपवाद वाला ध्यान रखना है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। कह रहा है कि क्वेश्चन, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको टा दिख गया, वट दिख गया, हट दिख गया, वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट, वट, चिकनाहट, तो कह रहा है ना कि हट दिख गया, वट दिख गया, टा दिख गया, तो टा है, वट है या हट है, वो स्त्रीलिंग को इंगित करता है। सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट। तो जब भी आपको ऐसे हट, वट, टा ये संबोधित हो तो ये समझ लीजिए कि वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द के स्थान, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। काला विशेषण का काली हो जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पे अगर स्त्रीलिंग कर देंगे तो काला विशेषण जो है उसका रूप काली होगा। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग प्रयोग होता है। कव्वाली, कव्वाली
कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग प्रयोग होता है? कव्वाली में स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें से कौन सा लिंग होता है? स्त्रीत्व का बोध के लिए अगर बात करें तो संज्ञा के किस रूप में स्त्रीलिंग? तो संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कटार, गंगा, चमेली। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा, देखिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाया जाता है, मादा कौवा। कौवा का जो स्त्रीलिंग है उसका निर्धारण के लिए कौवा के पहले लगाइए मादा। अन्य में भी अगर कौवा के साथ अलग, जैसे तोता का तो मादा तोता, मादा भेड़िया, मादा मक्खी, मादा चीता, मादा खरगोश। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? जब हम मंत्री संबोधित करते हैं तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है? इनमें से उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो मंत्री उभयलिंग को दर्शाता है। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों ही रूप में प्रचलित हैं, वे हैं उभयलिंगी। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों ही रूप में प्रचलित हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। इस संदर्भ में मंत्री, डॉक्टर, कट्टर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्टोव, स्कूल, केतली। तो केतली शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि फुटपाथ, स्कूल, स्टोव ये सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? री, हंस, पंडित, आचार्य। तो अभी हमने देखा था ई वर्णमाला में ई और री जो है ये तीनों स्त्रीलिंग में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान, बुलबुल, भेड़िया, सवारी, गंगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है? देखिए इससे पहले संतान आया था तो हमने कहा था दोनों में ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो भेड़िया जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि जितने भी सवारी है, गंगा है, बुलबुल है, क्योंकि नदियों में हमने आपको सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सोन के बारे में बताया था जो नहीं है। बाकी तो सारी नदियाँ, अब गंगा भी उसी में आ गई, तो ये सभी स्त्रीलिंग है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो जब भी स्त्री शब्द का बहुवचन है तो स्त्री को क्या कहते हैं? स्त्रियां कहते हैं, स्त्रियां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देवनागरी। देवनागरी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि पीतल, हिमालय एवं चीन पुल्लिंग है। लिंग बताना है मनगढ़ंत। पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो मनगढ़ंत उभयलिंग शब्द है, विशेषण और जिसे विशेष के साथ रहता वही लिंग धारण करता है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग है? सुंदरता। सुंदरता स्त्रीलिंग है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे व्याकरण में स्त्रीलिंग कहते हैं। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें तो एकाकिनी, एकाकी। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुजारी का पुजारिन है। यहाँ पे देखिए लिंग बदलिए, वापस से क्वेश्चन है, लिंग बदलिए। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पे इका कर देने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सेवक का सेविका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका। दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए जो पंडित शब्द है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुर। तो विधुर का विधवा। विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने पर, जैसे भगत का भक्तिन, हिरन का हिरनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी अथवा आनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे सिंह का सिंघनी, सेठ का सेठानी। उकारांत एवं इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आइन प्रत्यय जोड़कर, जैसे दूबे का दुबाइन, बाबू का बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन। और अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने से, जैसे लड़का का लड़की, गधा का गधी। इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अन्यत्र ईश्वर का लोप करके उनमें इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली का मालिन, धोबी का धोबिन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे देखिए कुर्सी। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य पुल्लिंग है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही हो और आपके जो भी एग्ज़ाम है आने वाले हैं उसमें सच में सहायक हो रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी अच्छे से वीडियोज़ को लाएं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। सो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद रूप सार आय।
तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द आपसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आय जो शब्द है, आय शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप शब्द जो है ये पुल्लिंग है। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है, हरिणा। देखिए हरिणा को क्या कहते हैं, हरिणी कहते हैं, हरिणी। हरिणा का स्त्रीलिंग हरिणी होगा। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है, गंगा, यमुना, आँख, नाक, पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना। तो सप्ताह तथा महीना पुल्लिंग शब्द, शेष स्त्रीलिंग है। बंदर शब्द का लिंग बदलिए। अब देखिए बंदर है तो आपको बंदर शब्द का जो है क्या करना है, यहाँ पे लिंग बदलना है। तो बंदर को लिंग बदल के क्या कह सकते हैं, बंदरिया कहते हैं, बंदर को बंदरिया कहते हैं, बंदरिया कह के चिढ़ाते भी हैं। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग, देखिए ये कवि का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान टेट में, यूपी टेट में, पीजीटी में, कई जगहों पे ये है। और इसको शब्द शुद्धि में भी आता है। तो कवित्री जो है कवि का होता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है उसको भी ध्यान रखिए, कवित्री। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चना, बाजरा, उड़द, अरहर। अब यहाँ पे देखिए दाल में चना, बाजरा, अरहर, उड़द में स्त्रीलिंग है अरहर। अरहर जो दाल है, अरहर की दाल जो है ये शब्द स्त्रीलिंग है। वस्तुतः अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से समझना है, अनाजों के नाम वस्तुतः अगर देखें तो अनाज के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, जिसमें कुछ अपवाद भी हैं। परंतु अरहर देखिए, आपने अरहर देखा तो ये जो है अरहर ये स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे आप देखिए अपवाद और उनके साथ जो है क्रमशः पुल्लिंग के साथ अपवाद और स्त्रीलिंग के साथ अपवाद, इसको बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझिएगा। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों के समूह दिए हैं कि अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम में सारे अनाज जितने भी होते हैं, जितने आप खाते हो, दाल, चावल, है ना, और भी अलग अलग प्रकार के दाल, सब जितने भी अनाज हैं वो सब तो पुल्लिंग है। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना कि कौन से अनाज ऐसे हैं जो पुल्लिंग नहीं है। मूंग है, मक्का है, मकई, तो मक्का, मकई, ज्वार, अरहर। दाल में अरहर है, सरसों, खेसारी। ये मूंग, मकई, ज्वार, अरहर, सरसों, खेसारी को ध्यान रखिए, ये अनाजों के नाम में अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में है। इसी प्रकार शरीर के जितने भी हैं अवयव वो सब आते हैं पुल्लिंग में, लेकिन कौन कौन सा नहीं आता। देखिए जो आपके मुंह पे है, मुंह जो जिससे आपका बनता है मुंह, उसमें आँख बहुत ज़रूरी है ना। तो आँख है, नाक, आँख के नीचे नाक है ना, फिर जीभ देखिए। तो आँख, नाक, जीभ ये तीनों चीज़ तो चेहरे में, कान देखिए नहीं आ रहा है, आँख है, नाक है, जीभ, काँख, बाह, तो बाह भी है, बाजू भी है, काँख भी है। और इंद्रिय, हड्डी, नस, खाल, जांघ, कलाई। तो यहाँ पे बाह भी है, कलाई भी है, काँख भी है, कोहनी, ठोड़ी, ये सभी जो है वो स्त्रीलिंग है। अब रत्नों के नाम में जितने भी रत्न हैं वो सभी तो जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। लेकिन हमने कहा मणि, नाग मणि आप सुनते हैं ना, नागिन की मणि, नाग की मणि, तो मणि जो है ये स्त्रीलिंग अपवाद है। मणि के अलावा लाडली, चुन्नी, ये दोनों रत्न जो हैं ये भी आते हैं। धातु में सिर्फ चांदी आता है और मिट्टी भी आता है, ये जो है स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम में लीची का पेड़, नीम का पेड़, देखिए नीम का पेड़ स्त्री है, स्त्रीलिंग में आता है। लीची, नीम, नाशपाती, नारंगी है, खिरनी है, कचनार है, जामुन है। और द्रव्य पदार्थों के नाम में अगर देखें तो द्रव्य में चाय, स्याही, चाय पीते हैं ना, चाय, तो चाय है, शराब है, छाछ है, मसी। इनके अलावा भौगोलिक जल और स्थल में पृथ्वी, झील, घाटी, नदी, तो नदियों के नाम में भी हमने देखा था, तो यहाँ पृथ्वी, झील, घाटी, नदी। अब यहाँ पे दिया स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उनके अपवाद कौन से हैं। जैसे नदियों के नाम अभी हमने देखे थे, सारे नदियों के नाम जो थे स्त्रीलिंग थे, लेकिन आपको हमने बताया था कि सोन, सोन को सोड़ भी कहते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियाँ स्त्रीलिंग हैं। सिर्फ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन जो है वो अपवाद स्वरूप पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम में सारे नक्षत्र स्त्रीलिंग है, पुष्य नहीं है। किराने की दुकान के सामानों में आप देखिए सारे ही स्त्रीलिंग है, बस धनिया, तेजपत्ता, केसर, कपूर, गरम मसाला। भोज पदार्थों में पराठा, भात, रायता, दही, हलवा ध्यान रखिए। और तिथियों के नाम, जितने भी तिथि आप देखते हो तिथि का नाम स्त्रीलिंग होता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुपयुक्त है जो सही नहीं है, कर्ता, कत्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सामग्री, भगवान, भगवती। तो कर्ता, कत्री सही नहीं है, विद्वान का विदुषी सही है, भगवान का भगवती होता है, सम्राट का सामग्री पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो कर्ता का जो स्त्रीलिंग कत्री होता है,
कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? कत्री होता है। शेष विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, पत्ता, चंदन, सभा। तो इसमें से जो सभा है ये स्त्रीलिंग है। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि गृह, चंदन और पत्ता शब्द पुल्लिंग है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अब यहाँ पे विकल्प दिए गए, इसमें से भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? भगवान का भगवती होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता। दाता को दात्री कहते हैं। दाता जो है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता को दात्री कहते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, लेख, गरिमा, स्पर्श। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द में देखिए कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें से गरिमा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख, स्पर्श ये पुल्लिंग है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, पुलका, फुलका, हीरा, दुपट्टा। तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है, तो इसमें प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द से सभी, यानी हीरा है, दुपट्टा है, फुलका है, ये सभी पुल्लिंग है। लिंग बदलना है आपको, कुत्ता का लिंग बदलना है। कुत्ता को अगर लिंग बदलेंगे तो कुतिया कहते हैं। अब यहाँ पे दिए है कि या, आ, कुत्ता, आ, या, वा। प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगा दे अगर जब भी है तो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बाछा, यानी आ या वा में अगर आपने इया लगा दिया तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है स्त्रीलिंग में। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, मस्तक, ग्रंथ, रचना। तो इसमें से रचना हमने कहा था कि लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं, रचना, प्रार्थना, तो रचना जो है स्त्रीलिंग। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचाना है, कृष्ण का, कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर एवं द्वीप पुल्लिंग है। यहाँ पे देखिए दिया है, तो नक्षत्रों के नाम यानी वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम में कौन सा स्त्रीलिंग होता है? तो नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे रोहिणी। नक्षत्रों के नाम में जो है रोहिणी है, भरणी है, अश्वनी है। और जो वृक्ष हैं, पर्वत हैं, देश हैं, इनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, हिमालय, भारत आदि। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, राजन, छात्र, सागर, अग्रजा। तो यहाँ पे देखिए जो स्त्रीलिंग शब्द का अगर चयन करना है तो विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द में अग्रजा जो है वो स्त्रीलिंग है। अग्रजा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। राजन, छात्र, सागर, अग्रज पुल्लिंग शब्द, जबकि अग्रजा स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखिए लिंग बदलिए, क्वेश्चन में दिया है कि शेर दिया है और आपको स्त्रीलिंग में उसको कन्वर्ट करना है। तो शेर को शेरनी कह देंगे। शेर का स्त्रीलिंग बोधक शब्द शेरनी होगा। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इकारांत कर देने से हिरन, हिरनी। कहार शब्द का लिंग बदलना है। वापस से देखिए कहार, तो कहार का क्या होगा? कहारिन। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शस्त्र, नृत्य, शोभा, पालन। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, तो शोभा है, पालन है, शस्त्र है, नृत्य है। यहाँ पे देखिए जो शस्त्र दिया गया है, नृत्य दिया गया है, पालन, ये सभी पुल्लिंग है। और शोभा देखिए, शोभा नाम भी रखा जाता है ना स्त्रियों का, शोभा स्त्रीलिंग शब्द है, शोभा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, कार्य, मित्र, त्योहार। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें से कृपा। कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है, हुलास, हमला, हरकत, हवाला। तो यहाँ पे देखिए हुलास, हमला, हरकत, हवाला में से अगर देखें तो हरकत जो है, हरकत स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि हुलास है, हमला और हवाला जो है ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। तो हरकत इसमें से स्त्रीलिंग है, हुलास, हमला और हवाला पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचाना है। स्त्रीलिंग में संसार, समुदाय, गौरव, अश्वनी। तो यहाँ पे अश्वनी जो है वो शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है, अश्वनी। कौन से स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, काढ़ा, तिल, टेशु। तो यहाँ पे छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि तिल, काढ़ा और टेशु पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, पाठक, कहार, योगिनी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो योगिनी। योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द योगी होता है। मालिक, कहार और पाठक पुल्लिंग शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको अभी यहाँ पे जो है क्वेश्चन करते हुए जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनसे संबंधी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, पर्वत, नदियाँ, मड़ियों के नाम,
कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से पुल्लिंग में आते हैं, जिससे आपको ये पहचानने में सुविधा होगी। क्योंकि कई बार हम सेंटेंस को तो बनाते हैं पर वो फॉर्म होने के बाद ये क्लियर नहीं हो पाता कोई स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगा या पुल्लिंग की श्रेणी में होगा। तो इस तरीके से आप जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करते हैं तो बहुत कुछ आपका ये क्लियर होता है। और जो स्पेसिफिक पैटर्न पे चीज़ें हैं उसको अगर आप मगअप कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कंटिन्यूअस आप इस सीरीज़ को सामान्य हिंदी का देखते रहें, जो भी आपके पाठ्यक्रम में होगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।